जय हिंद। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ी दुखद घटना घटित हुई। वह 29 सितंबर को पीड़िता का देहावसान हो गया। प्रशासन का यह कहना है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना नहीं घटित हुई। वहीं पीड़िता के डाइंग स्टेटमेंट व पीड़िता के परिजनों के अनुसार पीड़िता के साथ दुष्कर्म व दुराचार की घटना घटित हुई, जिसके आधार पर 376D के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। इसके बाद पीड़िता के देहावसान के बाद 302 और SC/ST की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया। दुराचार व दुष्कर्म की घटना घटित हुई या नहीं, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर इसमें ना जाएं तो कोरोना काल के मध्य में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 सितंबर व मद्रास हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को दो बड़े अहम निर्णय दिए। हाईकोर्टों ने राइट टू डिसेंटफुल बरियल को रिकॉग्नाइज किया। हाईकोर्ट ने कहा कि विक्टिम्स हैव अ राइट टू डिसेंट बरियल एज पर रिलीजन अंडर आर्टिकल 21 एंड 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। मद्रास हाईकोर्ट की भी लैंग्वेज सेम थी। आसान भाषा में समझें तो व्यक्ति के पास अनुच्छेद 21 के तहत 25 रिलीजियस मैटर्स के लिए है, फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन है। 25 को हटा भी दें तो 21 के तहत व्यक्ति के पास सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार का अधिकार है। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या पीड़िता के साथ, हाथरस की घटना की पीड़िता के साथ डिसेंटफुल तरीके से उसका बरियल हुआ, एक सम्मानजनक तरीके से उसका बरियल हुआ जो आधी रात को कर दिया गया। परिजनों को बताया गया, नहीं बताया गया, तमाम चीजें हैं। लेकिन मैटर यही है कि क्या डिसेंटफुल तरीके से बरियल हुआ पीड़िता का। हाईकोर्ट इसके आगे जाते हुए ये तक कहता है कि इन द केस द बॉडी of the deceased is unclaimed, the same shall be cremated, buried as the case may be with due dignity. हाईकोर्ट ये तक कहता है, आसान भाषा में मैं समझाऊं, कि अगर मृत शरीर का कोई दावेदार नहीं है तो भी राज्य सरकार के खर्चे पे मृत शरीर का अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। शैल बी, जब शैल वर्ड यूज होता है तो कंपल्सन होता है। दिस इज कंपल्सन, जो कि हाईकोर्ट ने कहा है। मैटर ऑफ फैक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, मैटर ऑफ लॉ डिफरेंट नहीं होता। यह रिकॉग्नाइज हो गया। तो इस केस में वास्तव में इस बात पे विचार करने की जरूरत है कि क्या फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 फॉलो हुआ, उसकी गाइडलाइंस। क्या विक्टिम का ये राइट एक्सरसाइज हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कंपनसेशन, at least compensation should be granted। खैर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ADGP को, एडिशनल DGP को, DM व SP को तलब कर लिया है। भगवान पीड़िता के परिवार को इस दुखद परिस्थिति में साहस, धैर्य व हिम्मत दे, और जिस प्रकार से महिला संबंधित अपराध न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में आज और कल 2 दिन के भीतर कम से कम 5 इस प्रकार की घटनाएं उजागर हुई, जिस प्रकार से इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, वास्तव में हमें एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हमारा तंत्र क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर बेसिकली कहें तो, इतना मजबूत है कि समाज को सुरक्षित व सुसभ्य रख सके। तो इस पे वास्तव में एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है, और अगर नहीं है तो इसमें परिवर्तन करना होगा। मृत आत्मा को ईश्वर शांति दे। जय हिंद।